अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्जिश टेक में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस गाइड में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम चाइना से कोई भी स्मार्टफोन पाकिस्तान में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले कुछ क्विक जो मेथड्स हैं वो बताऊंगा। उसके साथ मैं आपको फिर उसके बाद डिटेल बताऊंगा कि आप ये सब काम कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान के बजाय चाइना से मोबाइल खरीदने के जो फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ। पहले फ़ायदा तो ये होता है कि आपको बहुत कम प्राइस मिल रही होती है। चाइना में अगर आपको कोई चीज़ 25,000 की मिलेगी तो वही चीज़ आपको पाकिस्तान में 40 से 35,000 की मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में मार्केटिंग चार्जेस अलग होते हैं, कस्टम चार्जेस अलग होते हैं। उसके अलावा जो एनओसी होती है वो सब मिला के इसमें डाल देते हैं। उसके साथ साथ आपको जो दुकानदार को देने पड़ते हैं, यानी कि दुकानदार का जो प्रॉफिट होता है वो उसमें अलग डाल देते हैं मोबाइल में। डेफिनेटली आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा अगर आप चाइना से बाय करते हैं तो, या उससे रिलेटेड आप पाकिस्तान से बाय करते हैं। दूसरी जो चीज़ है, अक्सर मोबाइल पाकिस्तान में लॉन्च नहीं होते जो कि चाइना में लॉन्च हो चुके होते हैं। उसके अलावा अगर आप iPhone X बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली चाइना में बहुत सारे स्टोर हैं एप्पल के, जबकि पाकिस्तान में कोई भी स्टोर नहीं है। तो अगर आप चाइना से बाय करेंगे तो उसके ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि आपको एप्पल में यानी iPhone X में फेस टाइम मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कुछ क्विक स्टेप्स की कि हमने मोबाइल ख़रीदने से लेकर हमें मोबाइल अपने घर तक, अपने हाथ में पहुँचने तक कितने कितने कोई स्टेप्स होते हैं। तो सबसे जो पहला स्टेप है, आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सा मोबाइल बाय करना है, क्योंकि आप वही मोबाइल कोशिश करेंगे बाय करने की जो कि पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं होगा, या फिर जो पाकिस्तान में उससे काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा और चाइना में सस्ता मिल रहा होगा। उसके बाद आपने मोबाइल सेलेक्ट कर लिया तो फिर आपने वेबसाइट सेलेक्ट करनी है कि आपने किस वेबसाइट से बाय करना है। तो आप कोशिश कीजिए कि चाइना में जैसे अली एक्सप्रेस हो गया, बैंगुड हो गई, या फिर आपने वहाँ पे ऑनर बाय हो गया, गियर बेस्ट हो गया, तो आप इन वेबसाइट से ख़रीदें जो कि काफ़ी जिनका नाम है। ऐसी वेबसाइट से ना ख़रीदें जिस तरह आप टॉम टॉप होगी, पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर होती जा रही है टॉम टॉप, लेकिन मैंने इससे 2-3 ऑर्डर दिए थे इनको, लेकिन अभी तक मेरे ऑर्डर नहीं पहुँचे और मुझे 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। वेबसाइट सेलेक्ट कर ली, अब हमने सेलेक्ट करना है कि हमने पेमेंट मेथड किस कौन सा अपनाना है। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपके पास वीज़ा कार्ड है तो उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ख़ासतौर पर अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप UBL का वीज़ा वर्चुअल जो मास्टर कार्ड है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान से इंटरनेशनल शिपमेंट यानी कि पेमेंट करने के लिए तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में भी नज़र आ रहा होगा और इस वीडियो के एंड में भी नज़र आएगा। तो आप वो वीडियो देख के जान सकते हैं कि आप कौन से मेथड से पाकिस्तान से बाहर के मुल्क में पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना आपको शिपिंग डिटेल्स चाहिए होंगी, ट्रैकिंग नंबर चाहिए होगा आपके जो पार्सल होगा। उसके अलावा आपको जो शिपिंग बिल होगा वो भी चाहिए होगा। आप कोशिश करें एयरवे से मंगाएं ताकि आपको जल्दी मिल सके। तो एयरवे का जो बिल होगा वो भी आप अपने सेलर से ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपने जो है ना अपने ट्रैकिंग नंबर याद रखना है, यानी कि आपने हर वक्त टच में रहना है कि आपका मोबाइल कहाँ पहुँच चुका है। अपने मोबाइल को ट्रैक करते रहें, जैसे ही वो पाकिस्तान में पहुँचे उस वक्त अपने जो साथ आपका करीबी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे आप पता करना शुरू कर दें, क्योंकि वो जो है ना कुछ दिन ऐसे रुकते रहेंगे, कुछ दिन बाद ही आपको पोस्ट लेटर पहुँचाएंगे। लेकिन अगर आप जल्दी उनसे टच में रहेंगे तो वो आपको हो सकता है कि आपको जल्दी लेटर दे दें, या फिर आप बाय हैंड जाकर उनसे ले लें। तो आपने टच रहना है अपने मुल्क का जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे। तो कुछ दिन बाद आपको जो है ना वहाँ से मिल जाएगा एक डिटेंशन लेटर जो कि कस्टम ऑफिस की तरफ से होगा। तो आप उस लेटर के ज़रिए आप अपना NOC जो है ना हासिल कर सकेंगे PTA से। PTA से NOC हासिल करने के बाद आपने वही कस्टम ऑफिस में जाना है, यानी कि GPO में जाना है। GPO के ऑफिस में कस्टम ब्रांच में जाके आपने उनको अपना जो PTA का जो अप्रूवल है आप वो दे देना है। उनको लेटर आएगा आपको, तो आपने वो अप्रूवल देंगे। उसके बाद वो आपको कस्टम चार्जेस बताएंगे। आपने कस्टम चार्जेस कैलकुलेट करा के आपने वो पे वापस आ जाना है। उस वक्त हर चीज़ जब सबमिट हो जाएगी तो कुछ दिन बाद आपके पास जाके आएगा जो कि आपसे पेमेंट लेगा और आपको मोबाइल दे देगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी क्विक गाइड, लेकिन अब हम बात करते हैं डिटेल से। पहली चीज़ तो ये है कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपने फ़र्ज़ किया कोई चीज़ बाय की है अली एक्सप्रेस पे, आपने iPhone X बाय किया है, या फिर आपने Xiaomi का कोई मोबाइल बाय किया है जो कि पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ। तो आपने जो है ना वहाँ पे जो भी मोबाइल बाय करना है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसकी बिलिंग एड्रेस का, उसकी बिलिंग का, उसकी ट्रैकिंग नंबर हासिल कर लेना है। और जो आपको सेलर होगा, यानी कि अगर आप अली एक्सप्रेस से बाय करेंगे तो डेफिनेटली आपने Xiaomi का जो सेलर होंगे, ऑनलाइन स्टोर होगा, वहाँ से ही बाय करेंगे। तो आपने उनको कह देना है कि आपको जो एयरवेज बिल है यानी शिपिंग मेथड है वो बिल आपको सेलर आपको उसकी जो कॉपी है वो भी आपके बिल में डाल दे, यानी कि आपके जो पार्सल होगा उसमें डाल दे, या फिर उसकी जो कॉपी आपको स्कैन करके लाजमी भेजे। उसकी जो स्कैन कॉपी है वो आपको ईमेल एड्रेस कर देगा। उसके साथ साथ आपने जो है ना टच में रहना है कि आपका ट्रैकिंग नंबर देखते रहें। आपने जैसे ही आपका जो मोबाइल है वो पाकिस्तान में इंटर होगा उसी वक्त आप जो है ना पोस्ट ऑफिस से कॉन्टैक्ट हो जाएँ। वहाँ पे आपको जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है उसमें भी आपको एक ट्रैकिंग नंबर दे देना है कि आपके जो पार्सल है वो उसका ट्रैकिंग नंबर ये है। तो आपके पास जो ट्रैकिंग नंबर पहुँचेगा आप उससे अपनी चीज़ को जो है ना ट्रैक कर सकते हैं।
तो जैसे ही आपका जो ट्रैकिंग या पार्सल आपके जीपीयू में पहुंचेगा तो आप अपने पोस्ट ऑफिस में चक्कर लगा लें, क्योंकि उस वक्त उनके पास लेटर आ चुका होगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि आपके जो मोबाइल का IMEI नंबर है वो ये है, और आप अपने मोबाइल का कस्टम्स और ड्यूटीज़ वगैरह जितने भी हैं वो चार्जेस क्लियर करवाएं। तो आपने इस कस्टम डिटेंशन लेटर को हासिल कर लेना है, या फिर अगर आप घर में रहेंगे तो ये कस्टम डिटेंशन लेटर आपको 4-5 दिन बाद डाक के आपके घर में पहुँचा देगा। लेकिन अगर आपका पोस्ट ऑफिस में मतलब कि इस तरह का कोई सिस्टम है कि आपके पास डाक नहीं पहुंची तो आपको पोस्ट ऑफिस में ही जाना पड़ेगा। कस्टम डिटेंशन लेटर हासिल करने के बाद आपने बाहर जो है ना आपको मिल जाएंगे बहुत सारे लोग जो आपको कहेंगे कि हम आपकी जो NOC है वो हम क्लियर करा देंगे, लेकिन आप उन लोगों की बजाय आप अपना जो NOC है वो खुद हासिल करें। आपने बस PTA की वेबसाइट खोलनी है, वहाँ पे पर्सनल NOC वाला सेशन खोलना है और वहाँ पे अपनी जो सारी डिटेल्स हैं वो पुट कर देनी है। डिटेल्स कौन कौन सी पुट करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो पहली चीज़ होगी वो आपको देना होगा प्रूफ कि आपने ये मोबाइल कितने में ख़रीदा, यानी इसका इनवाइस रेट क्या है। तो इनवाइस रेट के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लेना है आपने अपने ऑर्डर का, जिस वेबसाइट आपने ख़रीदा है। उसके बाद आपको जो दूसरी चीज़ की ज़रूरत होगी वो होगा आपका इंटरनेशनल ट्रैकिंग नंबर, यानी कि आपने जिस वेबसाइट ख़रीदा है उस वेबसाइट ने जो आपको ट्रैकिंग नंबर दिया था ऑर्डर का वो आपने यानी कि देना पड़ेगा आपको PTA की वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद जो चीज़ है वो आपको देना पड़ेगा लोकल ट्रैकिंग नंबर, जो कि उसी कस्टम डिटेंशन लेटर के अंदर लिखा होगा। उसके साथ आपको देना पड़ेगा एयरवे का बिल, जो कि मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि आपने जो है ना अपने सेलर से कह देना है कि आपको एयरवे का जो बिल है उसकी कॉपी स्कैन करके आपको भेज दे। उसके साथ साथ जो आपका कस्टम डिटेंशन लेटर है आपने उसकी स्कैन कॉपी कर लेनी है, और इन सब चीज़ों के साथ साथ आपने अपने CNI की एक कॉपी भी, स्कैन कॉपी जो है ना, इन सब का आपने कंबाइंड एक PDF फाइल में कन्वर्ट कर लेना है और उसके बाद आपने इसे अपलोड कर देना है PTA की वेबसाइट के ऊपर। अगर आप PTA जो है ना उसी दिन एक दिन में यूजुअली 3 से 4 घंटों में आपकी जो अप्रूवल है वो दे देती है। अगर कोई चीज़ मिसिंग होती है तो वो आपको बता दे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो चुकी है, आपकी जो ये चीज़ है यानी ये डॉक्यूमेंट है या कोई भी आपको रिक्वायरमेंट होगी उनकी मिसिंग है, तो आप उनकी जो ऑब्जेक्शन है क्लियर करने के बाद दोबारा से अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो आपको जो है ना उसके बाद कुछ दिन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो 3 से 4 दिन के बाद आपके पास PTA का अप्रूवल जो है ना पहुँच जाएगा। आपने करना क्या है कि आपने वो PTA का अप्रूवल, उसके साथ साथ आपके पास जो कस्टम डिटेंशन लेटर जो कि आपके पास पहली बार आया था जिसमें आपका EMEI नंबर और लोकल ट्रैकिंग नंबर था, उस दोनों लेटर को आपने उठा के जाना है कस्टम ऑफिस में। कस्टम ऑफिस आपके जो GPU होगा आपकी सिटी में, उसके अंदर एक ऑफिस होता है, आपने वहाँ जाना है। वहाँ पे आपने जाके उनको अपने लेटर वगैरह दिखाने हैं, तो वो आपसे जो है ना आपके मोबाइल का जो है ना रेट पूछेंगे। उसी वक्त आप अपने मोबाइल का रेट बताएंगे कि आप मेरे मोबाइल का रेट ये है। रेट को कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी वक्त आप उसी वेबसाइट के ऊपर आपके मोबाइल का रेट सर्च करेंगे और जो भी रेट होगा उस हिसाब से आपके ऊपर कस्टम चार्जेस जो है ना डालेंगे। तो आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, आपने अपना जो रेट है वो ठीक बता देना है। उसी वक्त जो है ना आपके चार्जेस लिस्ट बना के दे देंगे, आपको जो है ना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने दोबारा फिर वापस आ जाना है। तो 4-5 दिन के बाद आपके पास डाक के आपके घर पहुंचेगा, आपके पास एक NOC लेटर होगा या चार्जेस लिस्ट होगी जिसमें आपको बताएगा कि आपने इतने पैसे पे करने हैं और आप अपने मोबाइल ले सकते हैं। तो जो पैसे पे करने होंगे उसमें जो है ना आपके पास 1500 होगा सेल्स टैक्स, तो 250 रुपये होंगे आपकी रेगुलेटरी ड्यूटी। उसके साथ साथ आपको जो है ना अपने मोबाइल की 6% यानी कि अपने मोबाइल की जितनी भी आपकी इनवाइस रेट होगा उसके साथ 6% जो पेमेंट होगी वह आपको सेल्स टैक्स की या कस्टम टैक्स की बुनियाद पर देनी पड़ेगी, और 40-50 रुपये आपको जो है ना पोस्ट ऑफिस के चार्जेस भी देने पड़ेंगे। उसके बाद आपका मोबाइल आपके पास होगा। इस सारे प्रोसेस में सबसे घटिया चीज़ ये है कि आपको जो है ना बहुत ज़्यादा तंग होना पड़ेगा, आपको बार बार कस्टम ऑफिस के चक्कर या फिर आपको पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे। उसके साथ साथ आपको काफ़ी अर्सा तक इंतज़ार भी करना पड़ेगा अपने मोबाइल के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की गाइड जिसमें मैंने आपको बताया कि आप चाइना से पाकिस्तान में कोई चीज़ कैसे मंगवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका गाइड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए इस तरह की मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरा फेस आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपकी स्क्रीन के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।